नमस्कार। पॉलिटिकल गेम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2014 के बाद से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के बाद से धीरे धीरे न केवल देश की राजनीति बदलती गई बल्कि दुनिया की भी राजनीति बदलती गई और दुनिया दो खेमों में लगातार बढ़ता गया। उसका नतीजा ये है कि आज लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रही दुनिया दो धड़ों में बढ़ रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में जहाँ एक तरफ चीन भारत आमने सामने आ चुका है तो वहीं अमेरिका भी अब कहीं ना कहीं चीन से टकरा रहा है और चीन और अमेरिका के बीच एक गोलेबंदी बनती दिख रही है। जिस तरह एक तरफ भारत और अमेरिका का धड़ा है तो दूसरी तरफ चीन और उन तमाम मुस्लिम देशों का एक धड़ा है। आपको बता दें कि अमेरिका के कई दुश्मन हैं और अमेरिका के दुश्मनों में कई मुस्लिम देश शामिल हैं, जिसमें माना जा रहा है कि ईरान सबसे पहले है। इसके साथ ही तुर्की भी अब धीरे धीरे अमेरिका की आंखों में खटकने लगा है। यही कारण है कि अब तुर्की और ईरान समेत पाकिस्तान और एक लगभग 57 देशों में से लगभग 50 मुस्लिम देशों ने अमेरिका के खिलाफ एक गोलेबंदी कर ली है, जिस पे माना जा रहा है कि OIC की जल्द इस पर बैठक हो सकती है और इस बैठक के बाद कहीं न कहीं अमेरिका के खिलाफ एक गुटबंदी बनाकर उसके खिलाफ लड़ने की और चीन के साथ चल करके अमेरिका को हराने की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाना भी मोदी सरकार के लिए एक बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हर फोरम पर उठा रहा है, UN से लेकर OIC तक, OIC से लेकर UN तक तमाम जगहों पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा रहा है। ऐसे में अभी पाकिस्तान ने हार नहीं मानी और इसी का साथ 1 साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए, जिसके बाद आपको बता दें कि एक बड़ा मोड़ आ गया है। अब आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर 1 साल के अंदर जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं, इसके बाद अब कई मुस्लिम देश खुलकर जम्मू कश्मीर के समर्थन में आ चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यही कारण है कि तुर्की से लेकर लगभग 20 से 25 मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने एक रणनीति बनाई है। हाल ही में राम मंदिर का भूमि पूजन, इसमें भी बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना विरोध जताया। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों ने भूमि पूजन के खिलाफ अपनी बातें भी लिखी हैं। लेकिन आपको बता दें कि भूमि पूजन के खिलाफ अपनी बातें लिखने के साथ ये महज एक ट्रेलर बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से एक रणनीति के तहत 2 हिस्सों में दुनिया बंटने जा रही है और इसमें 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश शामिल हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस बार सऊदी अरब में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर उसने कुछ नहीं बोला है। यही कारण है कि धीरे धीरे जो मुस्लिमों देशों का खलीफा बनना चाहता था अब वो साइड लाइन हो रहा है। आपको बता दें कि अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सऊदी अरब को किनारे कर खुद मुस्लिम जगत के खलीफा बनना चाह रहे हैं। दोनों ने इन चाहतों को पूरा करने के लिए आपस में हाथ भी मिला लिए। भारत के आपको बता दें कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया है, दुनिया भर के फोरम में पाकिस्तान का समर्थन तुर्की समेत कई मुस्लिम देश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने भी खुलकर बगावत कर दी है। जिस तरीके से अमेरिका कहीं न कहीं ईरान को एक आतंकी देश बता दिया है, इसको लेकर अब ईरान और अमेरिका में टकराहट है। अमेरिका और भारत कहीं न कहीं दोस्ती निभाना चाह रहे हैं और यही कारण है कि अब ईरान ने चीन से हाथ मिला लिया है अमेरिका को धूल चटाने के लिए। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चाइना है। इन दोनों टकराहट में गोलेबंदी तेज़ी के साथ बनती चली जा रही। यही कारण है कि अब आपको बता दें कि तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के एक एक मुद्दे को वो दुनिया भर में उठाएगा। न केवल तुर्की के मुद्दे को बल्कि भारत में किस तरीके से मुस्लिमों के ख़ास करके बाबरी मस्जिद हो या फिर इस तरीके से तमाम मस्जिदों में किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और तमाम धर्म गुरुओं द्वारा काशी और मथुरा की बात की गई है, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम देशों का कहना है कि भारत में मुस्लिमों के जो पूर्वजों के स्थान है, जो धर्मस्थल हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके साथ ही कई ऐसे NGOs हैं जो खास करके आर्टिकल 370 के अलावा भी भारत के कई ऐसे मामलों पर नज़र बनाए हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भारत का जमकर विरोध किया है और इस तरीके की हरकत 2014 के बाद की हरकतों पर नज़र बनाए हुए खासा तौर पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि NGO के जरिए जो मुस्लिम आबादी को जोड़ने की भी कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि भारत में बड़े पैमाने पर
तुर्की और पाकिस्तान और कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर लोगों को समर्थन करने वाले लोग भी हैं। हालांकि मोदी सरकार की नीतियों का कुछ विरोध ज़रूर है। यही कारण है कि आपको बता दें कि विदेशी नेता भी कहीं न कहीं भारत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके हैं और ये दो धड़ों में बट रही दुनिया में कहीं न कहीं भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों की गोलबंदी अपने आप में एक खतरनाक साइन के रूप में उभर रही है। ऐसे में मोदी सरकार को इसे शांत करने के लिए ऐसे कोई कदम अब नहीं उठाने चाहिए जिससे कहीं न कहीं देश में दुनिया भर में विभाजन हो जाए देशों का। अगर आप भी मानते हैं कि अब काशी मथुरा जैसे मुद्दों को मोदी सरकार को भूल जाना चाहिए और अगर आप भी मानते हैं कि आर्टिकल 370 से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, वहाँ की जो पुराने स्टेटस थे उसे वापस लौटाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों। और आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से दुनिया भर में गोलबंदी हो रही है इसमें किसकी जीत होने वाली है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।